अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस समरीन। आई विल टीच मैथ सब्जेक्ट नाउ 7th क्लास। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। समझ पाए कि हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ है, डेसिमल नंबर्स। नंबर्स हमारे पास डेसिमल्स वो होते हैं जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद वाले जितने भी मटेरियल आता है वो हमारा डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी पावर जो होती है ना वो 10 होती है। मतलब आप किसी भी नंबर को ना 10 से दो, 100 से लो, 1 के बाद जितने भी ज़ीरोस करो वो आपके पास जो डिनोमिनेटर पावर आएगी ना उसमें आपका आंसर जो है ना वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल्स में, मतलब पॉइंट्स में। डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को डेसिमल नंबर्स कहते हैं या डेसिमल डिजिट्स कहते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है आपके पास। डिफाइन डेसिमल्स। डेसिमल्स आर फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर विद पावर्स ऑफ 10। उन्होंने कहा जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म्स होती हैं उसकी अगर डिनोमिनेटर 10 हो, पावर उसकी 10 हो, तो वो हमारे डेसिमल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन डिफाइन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है कि जो हमारे कह लो फाइनेंट्स और इनफाइनेंट्स नंबर्स का हमने पढ़ा था, फाइनेंट नंबर्स हों। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट ऐसा आए जो हमारा टेबल या डिवीजन मेथड हमारा ख़त्म कर दे। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, टर्मिनेटिंग में हमारे पास डेसिमल प्लेसिंग में ये आता है। एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 हुई हुई है। उन्होंने कहीं ना कहीं जाके क्वेश्चन ख़त्म कर दिए। 1.12 आंसर आया, 2 के बाद हमारे पास इसका मतलब 50 पे ख़त्म हो गया, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट पे हमारा आया है 0.4, ये 120 हमारा लास्ट था, इस वजह से हमारे इससे आगे नहीं हुआ। 30 के टेबल में 120 आता है तो आगे नहीं हुआ, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग ही है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ये है डिफाइंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स विद अ इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। उन्होंने कहा है कि हमारे पास टर्मिनेटिंग में वो मटीरियल आता है कि जो हमारे पास कह लें कि जो आगे हमारे सॉल्व होता रहता है, कहीं पे भी जाके क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है। ये देखें, इन्होंने टेबल बनाया है टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का। 1.2 है, 1/2 है तो वो 2.5 पे ख़त्म हो गया। 1/3 है तो वो नॉन स्टॉप आगे चलता जा रहा, कहीं पे भी जाके स्टॉप नहीं हुआ। तो नॉन टर्मिनेटिंग में वो मेथड आता है जो कहीं पे भी जाके क्वेश्चन ख़त्म नहीं करता, आगे से आगे चलता जाता है। और टर्मिनेटिंग में क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3। फिलिंग द ब्लैंक्स है 1/24 इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज। इन दोनों का डेसिमल लेना, मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% उन्होंने पूछा है कि डेसिमल में हमने अगर करना है तो 23% का क्या आएगा। 23 को 100 के साथ, क्योंकि परसेंट की वैल्यू होती है 100 के साथ आप इसको डिवाइड करते हो तो हमारे पास आंसर आएगा 0.23। नेक्स्ट है द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज़। 0.4 का उन्होंने पूछा है कि वो कितने परसेंट होगा। जाहिर सी बात है, आप इसका पॉइंट ख़त्म करोगे तो आपके पास ये 10 आ जाएगा, और उसके बाद आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ तो 40% आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आया 0.4। ठीक है जी, उसको हमने 10 नीचे पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट ख़त्म करने की वैल्यू 1 आई, डिजिट 1 था, एक 0 आ गया। अब ये वाला 0 जो है इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 1 जो होता है डिनोमिनेटर में कंसीडर नहीं होता, तो हमारे पास 10 है। 10 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 40 आ जाएगा, 40%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर 2.19 इज़ एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन। उन्होंने कहा है कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है, तो वो किस तरह कंसिडर होगा। पॉइंट की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो 219/100 इसका आंसर आ गया। 4.55 इज़ आ रिक्यूरिंग डेसिमल्स। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं। 0.5 है इज़ इक्वल टू 50/100 है, तो ये सही है कि गलत है। ट्रू है। 137/10 है, तो वो हमारे पास आंसर है 1.37, तो ये गलत है, जबकि हमारे पास आना चाहिए 13.7।
345% है, तो 3.45 जो है वही हमारा ठीक है। 3/17 गिव्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रॉन्ग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ये कहीं पे भी जाके हमारे ख़त्म नहीं होगा, ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है। 23/69 इज़ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज़ 24, येस इट्स ट्रू। 23.69 है, तो वो किसके नियरेस्ट है? 24 के, तो 24 के बिल्कुल नज़दीक है, 23 है, इस वजह से 22 होता तो वो 24 के नियरेस्ट ना होता, तो ये हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास मैचिंग, ठीक है जी, इसको हमने मैच करना है। 2/3 हमारा मैच हो रहा है 0.666 से, 131 मैच हो रहा है बाय 200 0.655 से। उसके बाद 1/6 जो है वो 0.166, ये भी आगे सॉल्व हो रहा है, इस पे जाके ख़त्म हो रहा है। 2/7 जो है वो हमारा 0.285714 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है जी, इससे जाके मिलेगा। उसके बाद हमारे पास नंबर्स आ गए हैं कि हम लोगों ने इनको कन्वर्ट करते जाना है, किस तरह इनकी लास्ट वैल्यूज़ कहाँ जाएंगी, राउंड ऑफ लेते जाना है। इनकी प्लेस वैल्यू सिंगल वैल्यू 3 आ गई, इस बाद में हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस था तो 3.1 आ गया, आगे हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस आ गया तो 3.13 आ गया, और उसके बाद हमारे पास 3 डेसिमल्स प्लेस थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 है। 0 to 4 जो भी डिजिट होगा उसमें हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसकी पावर 0 होती है तो 0 ही कंसीडर होती है। लेकिन अगर हमारे पास 5 to 9 अगर कोई डिजिट आ जाए तो वो हम उसमें 1 प्लस कर देते हैं, मतलब कि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.127 6, ठीक है जी, 6 हमारा 5 to 9 में आता है, तो 7 के साथ हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा लास्ट पे आ जाएगा 3.128। नेक्स्ट है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि ये राउंड ऑफ लें इसका, तो 7 हमारा बड़ी वैल्यू है तो उसको हमने राउंड ऑफ लिया तो 313 आ गया। उसके बाद हमारा 6 भी बड़ा है, 312.8 आ गया, फिर आया 312.76, लास्ट पे 3 डेसिमल्स पे था तो 0 आ गया। इसी तरह ये बाकी टेबल भी होगा, 3rd 4th और 5th, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हमने इसका सिर्फ राउंड ऑफ लेना है, तो राउंड ऑफ हमारा इसी तरह ही होगा जिस तरह हमने ऊपर वाला टेबल के लिए। 9 है तो 29 1 डेसिमल्स पे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फिर 9 है तो हमने 9 से कंसीडर किया, इसका राउंड ऑफ लेना पॉइंट में वैल्यू, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास 210.53, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 0.8, जहाँ तक हमारी वैल्यू है हमने सिर्फ उधर तक करना है, मतलब कि जहाँ तक हमारे पास सर्किट में वैल्यू है वहीं तक हमने करना है, इससे आगे सॉल्व नहीं करना। तो 4 में हमारे पास है 112.9, तो 9 हमारा कह लें कि बड़ा डिजिट है तो ये इसकी पावर 1 है, 1 जब 12 के साथ होगी तो वो 13 बन जाएगा। उसके बाद 37 मतलब 38, उसके बाद है 416.5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो 5 को राउंड ऑफ करेगा तो 6 आ जाएगा। फिर है हमारे पास 4.585, फिर है हमारे पास 7.917, 3.5, 39, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 to 12 क्वेश्चन हैं, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अभी के लिए आप लोगों के लिए ये बुक वर्क था, आप लोगों ने वो डेफिनेशंस कॉपी पे करनी है, और आप लोगों ने ये क्वेश्चंस जो हैं, ये बुक वर्क जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये आपने बुक पे करना है। थैंक यू।